Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। टेक वीरा एक शिक्षात्मक चैनल है जहां पर केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। हम खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। खरीदने या बेचने के लिए कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। हम केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए चर्चा करते हैं। टेक वीरा विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हमारे चैनल पर प्रस्तुत किए गए सभी जानकारी, राय और चर्चाएं केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह खरीदने, बेचने या रखने के बारे में सिफारिश के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं। शेयर बाजार कर रहा है वापसी। सेंसेक्स 550 अंक उछला और इन 5 कारणों से लगातार दूसरे दिन भी आपको बाजार में तेजी आती हुई दिखाई दी। जानते हैं वो 5 कारण कौन से हैं। भारतीय शेयर बाजार आज 6 मार्च को लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स लगभग 550 अंक उछलकर 74,300 पर पहुंच गया। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 175 अंकों की छलांग लगाकर 22,500 के अहम स्तर को पार कर चुका है दोस्तों। 22,500 जो कि एक रेजिस्टेंस था 22,549 के ऊपर, उस रेजिस्टेंस से आज फिर से एक डाउन की तरफ को एक कैंडल बनी। इसके चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की जो कुल मार्केट वैल्यू जो आज है करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। आज के मार्केट के जो मूवमेंट हुआ है उसके हिसाब से 4.5 करोड़ रुपए आज की जो कंपनियों की वैल्यू है बढ़ गई है। छोटे और मझोले जो शेयर थे उनमें भी अच्छी खासी तेजी आई। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.82% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.83% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। सबसे पहले तेजी मेटल, एनर्जी और ऑयल और गैस के शेयरों में दिखाई दी। अभी जो 5 कारण हम बोल रहे थे कि 5 कारण अभी हम बता रहे थे आपको कि 5 कारण हैं जिनकी वजह से मार्केट में तेजी आई है। तो उसमें सबसे पहला कारण है चीन के नए इंसेंटिव पैकेज की उम्मीद। मतलब कहने का मतलब यह है कि बाजार में निवेशकों को उम्मीद है कि चीन की सरकार अपनी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए नए इंसेंटिव पैकेज का प्लान कर सकती है। और चीन की सरकार कुछ इंसेंटिव पैकेज ला रही है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि तांबा, एल्युमिनियम आदि की कीमतों में उछाल आया, जिसका असर भारतीय मेटल शेयरों पर भी देखने को मिला। कारोबार के दौरान निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 2% तक चढ़ गया दोस्तों। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2%। अब दूसरा, ये तो हो गया एक कारण चीन का। दूसरा कारण है ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को लेकर अपना रुख नरम कर दिया है। जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाए थे, हार्ड कर दिया था, उनको क्या है अभी थोड़ी राहत की सांस मिल रही है। उन्होंने इन दोनों देशों से आने वाले ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ के 1 महीने की छूट दी है। मतलब जो 20% 30% बढ़ाया था उस पर 1 महीने की छूट दे दी है। इसके चलते बीते रात अमेरिकी बाजारों और एशियाई बाजारों में रैली देखने को मिली। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.7% तेजी देखने को मिली। हालांकि हांगकांग और हैंगसेंग में 3% से अधिक की तेजी आई। अब तीसरा कारण दोस्तों, तीसरा कारण है डॉलर इंडेक्स की कमजोरी। डॉलर क्या है, कमजोर हो गया है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, अभी 104 रुपए पर आ गया है, जिससे भारत के इमर्जिंग मार्केट के लिए फायदेमंद माना जाता है। जियोजीत फाइनेंस सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट विजय कुमार ने बताया है कि अगर यह गिरावट जारी रहती है तो विदेशी संस्थागत निवेशक की बिकवाली कम हो सकती है, जिससे बाजार में और भी तेजी आने की संभावना हो सकती है।
अब नंबर 4 लेते हैं। नंबर 4 क्या है दोस्तों? कच्चे बाजार की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरकर लगभग 6 महीने के निचले स्तर पर आ चुकी हैं। इससे निवेशकों का सेंटीमेंट क्या है? मजबूत हुआ है। इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में आज लगातार चौथे दिन भी तेजी देखने को मिली। टायर और पेंट सहित क्रूड ऑयल से जुड़े बाकी कंपनियों के शेयरों में भी आज तेजी दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ओपेक प्लस देशों ने अप्रैल से क्रूड उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके कारण यह गिरावट आई है। किसमें? क्रूड ऑयल में। ब्रेंट क्रूड का भाव $70 प्रति बैरल के कहा गया है? नीचे आ गया है। अभी बात करेंगे पांचवा कारण। पांचवा कारण है आरबीआई के लिक्विडिटी सपोर्ट उपाय। आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी सपोर्ट उपाय निकाले हैं जिनकी वजह से भी ये तेजी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में तरलता बनाए रखने के लिए पिछले कुछ दिनों में कई कदम उठाए हैं। आरबीआई ने सरकारी बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर स्वैप के जरिए बैंकिंग सिस्टम से 1.9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाली है, जिससे बैंकिंग और फाइनेंशियली शेयरों में काफी सपोर्ट मिला है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने $10 अरब का स्वैप किया, जिससे लंबी अवधि की तरलता मजबूत। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करें कि जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है ये क्या है, जो कुछ एक्सपर्ट हैं और ब्रोकरेज फर्म हैं उनके विचार हैं और उनके सलाह हैं। यहाँ पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सलाह और विचार हमारे नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.